अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली कि सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये 2 हफ़्ते पहले का क्लिप्स हैं जो कि आपने सुना होगा न्यूज़ में कि मक्का में शदीद तूफ़ान आया था, बारिश का और आंधी का। तो उसके असरात जो हैं वो जद्दा में भी हुए थे। जद्दा में बारिश तो नहीं हुई थी, लेकिन जद्दा में जो है वो सैंड स्टॉर्म था। इतना शदीद किस्म का सैंड स्टॉर्म था, इतना ज़्यादा था ना, बहुत हद से भी। सिर्फ 10 मिनट के लिए आया था, लेकिन इतना वो शदीद था कि धुआंधार हो गया और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मक्का में तो है वो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था। आप लोगों ने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि इतना शदीद तूफ़ान था कि जो गार्बेज बॉक्स बास्केट होती हैं वो भी उड़ उड़ के लोगों को लग रही थी। जो बैरियर उन्होंने लगाए हुए होते हैं वो भी उड़ उड़ के जो है वो लोगों को लग रहे थे, और औरतों को, बच्चों को जो है उन्होंने सेफ साइड पर जो है वो पहुँचाया था। तो ये उस दिन हम लोग जा रहे थे हॉस्पिटल। एक्चुअली मुझे मेडिसिन लेनी थी। हम लोग घर से बाहर निकले तो जो है फिर वो रास्ते में हमें जो है ये सैंड स्टॉर्म मिला था। तो हम हॉस्पिटल हम लोग पहुँच गए। यहाँ एक बड़ा फ़नी सा एक सीन हो गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी आगे चल के। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोग हंसेंगे भी सही। But finish. पेन है ये सारा कुछ। मैंने कहा पेन नहीं है, बस मेडिसिन दे दी। चले लेट्स गो। मामा जाएंगे। मतलब थोड़ा ज़रा हवा जितना कम हुआ है। लास्ट टाइम 70 था, नहीं ज़्यादा ना 70 था। मेरा 70, आपका 80, ठीक है? नहीं, ओहो 80 था। 70 मेरा 70, आपका 80, तो हाफ के जी कम हुआ है। अभी जाके बर्गर खाऊंगी मैं तो। आपको कितने? चीटिंग नहीं करनी, ओके? 89 आपको भी 81 आपको बढ़ गया है 1 किलो। 86 राशिद को हमेशा ऐसे ही लगता है कि वेट अगर उनका जो है वो बढ़ जाए तो वो कहते हैं कि हाँ बढ़ गया, लेकिन अगर कम हो जाए तो वो कहते हैं कि नहीं जी मेरा तो पहले इतना ज़्यादा था और अब ये कम हो गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग वेट चेक कर रहे थे और जब मेरा हाफ़ के जी कम हुआ तो हम लोग 3 दिन पहले मैंने चेक किया था, 3 दिन के बाद जो है वो फिर मैंने चेक किया तो मेरा हाफ़ के जी कम हो गया था। उसकी मुझे इतनी खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर वेट वगैरह हमने थोड़ा वेट जो है चेक किया तो मेरा जो है वो वैसे 70 बहुत ज़्यादा है। कभी मेरा 70 हुआ नहीं इतना। तो जब पाकिस्तान से वापस आया तो उसके बाद से पाकिस्तान में भी खाया और जो है वापस आके भी खाया, लेकिन अब यह है कि हम कंट्रोल में है और मज़ीद जो है वो मेरा 2 kg कम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमने पहले फार्मेसी से मेडिसिन ली थी। मेडिसिन ले रहे थे तो जब मैं अपनी टर्न का वेट करी थी यहाँ पर आपको जो है वो कुछ फ्रेंड्स मिल गई। उसकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेंडली है, जल्दी से जल्दी जो है फ्रेंड्स बना लेती है। तो यहाँ उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स भी बनाई थी। तो उसने अच्छा खासा जो 5-10 मिनट का टाइमिंग था जो वेट कर रहे थे हम लोग फार्मेसी पे बैठ के, वो उसने अच्छे अपना एंजॉय किया और बच्चों के साथ उसने फ्रेंड्स बना ली थी। मैंने जो है वो 2 वीक्स में 1.5 kg जो है वेट अपना रिड्यूस किया और हस्बैंड ने जो है अच्छा उन्होंने 1 kg जो है वो गेन कर लिया, लेकिन वो मान नहीं रहे थे कि जो है वो मेरा गेन हुआ है। वो कह रहे थे कि मेरा 86 है और उसने मुझे जैसे शाउट होकर कहते कि ला मेरा कभी मेरी लाइफ में कहते 80 नहीं हुआ, मेरा 80 kg मेरा 80 kg। तो अब से कंट्रोल शुरू। फिर उन्होंने कंट्रोल ऐसा कंट्रोल किया कि मज़ीद उन्होंने 1 kg जो है वो रिड्यूस गेन कर लिया था अपना वेट, लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहते नहीं मेरा तो 86 था। मैंने कहा ठीक है, ना माने आपकी मर्ज़ी है। तो खैर हम लोग वहाँ से फ्री होने के बाद फिर आ गए थे रेड टैग, बल्कि हाँ रेड टैग आ गए थे। ये भी उसी दिन का ही क्लिप है।
एक्चुअली कुछ लेना था, रुहाब की कुछ हेयर बैंड्स वगैरह लेनी थी। तो हम लोग पहले रेड टैग आया, रेड टैग के साथ मैक्स पे मैक्स भी चले गए थे। यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट लगा हुआ था। कुछ लंच बॉक्सेस में भी मैं देख रही थी क्योंकि हमारा प्लान बन रहा था इसको स्कूल एडमिशन कराने का, लेकिन फिर जो है वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया कि नहीं, अभी मैंने कहा कि अभी ये जो है वो 4 साल की नहीं हुई, तो जब ये 4 साल की होगी तो फिर मैं इसको स्कूल में एडमिशन कराऊंगी। तो रेड टैग पर मुझे कभी भी कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती बिल्कुल भी, मासिवा कि आप मतलब जो होम सेंटर है उसके अलावा जो आपको मतलब पिलो कवर हो गए या डेकोरेशन की चीज़ें हो गई, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना वो अच्छी होती हैं रेड टैग पे। लेकिन ड्रेसेस वगैरह वो अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। ड्रेस भी मैंने देखे रुहाब के लिए कुछ ड्रेसेस देख रही थी मैं, और यहाँ मैं देख रही थी एक्चुअली उसके लिए कोई हेयर पिन्स और हेयर क्लिप्स वगैरह इस तरीके से कि कुछ मिल जाए तो मैं इसके लिए ले लूँ, लेकिन नहीं मिला कुछ भी, मतलब उस तरीके की वहाँ नहीं था। बस सिर्फ डेकोरेशन की चीज़ें थी, उन पर डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ था। कुछ कैंडल्स थी फ्रेगनेंस वाली, वो मुझे अच्छी लगी थी। यहाँ पर ये पिलो कवर रखे हुए थे 19 रियाल के, आई थिंक 6 पिलो थे या 3 थे इसके अंदर। तो लेकिन ये कॉटन में नहीं था, ये मिक्स स्टफ़ था, रेशमी स्टफ़ था, कॉटन नहीं था। कॉटन में होता तो फिर मैं ज़रूर लेती, ये मिक्स था। तो मिक्स जो है वो रेशमी या मिक्स स्टफ़ जो है वो मुझे अच्छा नहीं लगता बेडशीट्स पर या पिलो कवर, आप वो कॉटन में हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। खैर डिस्काउंट अच्छा लगा हुआ था। यहाँ पर कुछ कैंडल्स भी मुझे अच्छी लगी फ्रेगनेंस वाली, लेकिन थोड़ा ज़रा हस्बैंड को जो है कैंडल्स में फ्रेगनेंस वाली जो कैंडल्स हैं वो हस्बैंड को नहीं पसंद, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, मैंने कहा चले रहने दें। और रुहाब ने भी उसमें हाथ मारना था लाजमी, क्योंकि रुहाब को हर दूसरे दिन शौक चढ़ा हुआ होता है कि कैंडल ब्लो करनी है, कैंडल ब्लो करनी है। इसमें मुझसे जो है कैंडल्स जलवाती है और फिर उसको हैप्पी बर्थडे करके जो है फिर ब्लो करती है। तो ये ऊपर सेक्शन में आ गए थे हम लोग, ऊपर बच्चों की जो है कुछ स्टफ़ वगैरह था, तो वो भी मैं देख रही थी कि अगर कुछ अच्छा लगता है। तो यहाँ मुझे एक शर्ट पसंद आया था, लेकिन उसका जो है वो स्टफ़ काफ़ी मोटा स्टफ़ था, फिर वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन डिस्काउंट अच्छा चल रहा था, अभी भी आई थिंक लगा हुआ है, डिस्काउंट लगा हुआ है। तो आप लोग जाएँ रेड टैग पर देखें, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग लें, इंजॉय करें। ये 19 रियाल की जो है वो शर्ट लगी हुई थी, तो सेम इसी तरीके की मैक्स पे भी इसी तरीके की लगी हुई है और सेंटर पॉइंट पे भी इसी तरीके की लगी हुई होती है। तो ऐसा कोई मतलब ज़्यादा कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं था, लेकिन इनका स्टफ़ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मतलब कभी भी मैं R&B पे भी गई हुई हूँ और रेड टैग पर भी जाती हूँ, लेकिन मुझे इनके स्टफ़्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अजीब सा मोटा सा स्टफ़ होता है, कॉटन बिल्कुल होता ही नहीं है। और मैं जो है ख़ुद भी कॉटन पहनती हूँ और रुहाब को भी कॉटन पहनाती हूँ। तो यहाँ पर इनकी जो है वो प्लेट्स, इन पर भी कुछ क्रॉकरी, उन पर भी जो है वो डिस्काउंट लगा हुआ था। पहले ये प्लेट 7 रियाल की थी, तो अब वो उन्होंने 5 रियाल की कर दी थी। तो मुझे इस बात पे हंसी आ रही थी कि 2 रियाल जो है वो कम करके आप मतलब क्या मिल गया, 2 रियाल 3 रियाल कम करना है तो अच्छा खासा डिस्काउंट लगाएं। ये भी ऐसे 25 रियाल का बाउल था, तो ये अब आपको 10 रियाल का मिल रहा था एक बाउल। खैर वो तो सही है, कोई इशू नहीं है। ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, लंच टाइम है, तो लंच टाइम में बना रही थी सिंपल पुलाव। तो बस एक अनियन जो है वो मैंने कट किया, मसाला अच्छे से बना लिया था, और सिंपल जो है वो उसमें बस नमक, मिर्च, गरम मसाला और धनिया, साबित धनिया जो है वो डाल के तो अच्छे से मैं मसाले को भून लिया था, और फिर उसमें चावल डाल दिए थे। बस 1 गिलास ही जो है वो मैं चावल बना रही थी। तो लंच में हमने कहा कि चावल बना लेते हैं साथ, और फिर साथ मैंने बनाए थे नगेट्स ले आए थे रुहाब के लिए। रुहाब को जो है वो टेस्ट पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने कहा कि अब खाना तो है, ज़ाया तो नहीं कर सकते, तो बस फिर चावलों के साथ जो है फिर मैंने नगेट्स बना लिए थे। नगेट्स तो खैर मैंने एयर फ्रायर में ही बना लिए थे, वो तो जस्ट 15 मिनट्स में बन गए थे। तो गरम गरम जो है वो खाना खाते हैं, और होपफुली कि आपने वीडियो को लाइक किया होगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और गरम गरम राइस आप भी खाएं मेरे साथ। और आप लोगों से मिलती रहूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।